बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद नॉवेल लेकर आए हैं बेली राजपूता की मलका किस्त नंबर 20 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तिसात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बी चम्मन अपना बुर्का संभालती खात्मा के पीछे अंदर बरामदे में दाखिल हुई तो माथे पे हाथ का छज्जा बनाकर देखा कि क्या मंजर है, और मंजर में मौजूद हर शख्स इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। चारपाई पर बैठी सब्जी काटती चाची ने छुरी रख दी थी। किसी ज़मीन के कागज़ों से कुछ पढ़ता बदर सफ़ा पलटते पलटते रुक गया था। बरामदे के सतून से टेक लगाए चिड़ियों को बाजरा डालती ज़ोहरा ने गर्दन उठाकर इसे देखा था। सलाम मलकाई, कैसी हो? ठीक तो हो? वो 5 जवाती बुर्का पकड़े अंदर दाखिल हुई तो बदर ने एक नागवार निगाह इस पर डालकर अम्मा को देखा। चाची ने हैरत से शाने उचकाए कि वो लाइलम थी। हाँ छुम्मन, कहो कैसे आना हुआ? चाची का लहजा मोहतात और रूखा सा था। छुम्मन जैसी बद किरदार और बदनाम औरत का इनकी हवेली में अच्छा स्वागत नामुमकिन बात थी। अरे बैठने को नहीं कहोगी? सलाम छोटे मलक। चारपाई पर बेतकल्लुफ़ से बैठती निगाह बदर पे पड़ी तो झट सलाम झाड़ दिया। अच्छा ही हुआ कि वो इधर ही था। दरोगा जी ने यही तो ताकीद की थी कि सारी बातचीत इसके सामने होनी चाहिए। इसके बाप को मरे अरसा हो गया था, मगर गांव वाले से आज भी छोटा मलक ही कहते थे। क्या काम है? माँ के बोलने से कबल वो बोल पड़ा। बहुत गर्मी पड़ रही है आज। मैं तो घड़ी भर में पसीना पसीना हो गई हूँ। वो बुर्का एक तरफ रखती आंचल दुरुस्त करती तमहीद की गज़ से यूँ बोली जैसे बरसों से मेन मुलाकात हो। वो जैसे जब्त करके रह गया। कागजात एक तरफ खिसका दिए। जोरा कतरे परेशान सी हो गई थी। अरसा पहले चुम्बन इसके लिए कोई रुक्का लाई थी। चाहे अब जाने अब क्यों आई थी। कहीं चाची बदर इसे ही कसूरवार न समझे। अल्लाह इज्जत रखना। कोई काम था। चाची जैसे उकता गई थी। चुम्बन ख्वाह देर किए जा रही थी। कभी बुर्का इधर उधर करती तो कभी पसीना पहुँचती। हाँ, बड़ा ख़ास काम था। ये ज़रा पानी तो पिलाओ, कसम से बड़ी गर्मी है। जो बात करनी है जल्दी करो और अपना रास्ता पकड़ो। बदर बात काट कर सख्ती से बोला तो चुम्बन गड़बड़ा गई। हाँ वही, वो अपना। फिर ठहर के जैसे अल्फाज मुस्तमा किए। साथ वाले गांव के रईस हैं, उन्होंने रिश्ता भिजवाया है। किसका रिश्ता? चाची ने हैरत से छुरी रखी। अपनी अपनी जोहरा का। चाची के चेहरे के बदलते तासुरात देखकर इसकी जुबान लड़खड़ा गई। बाजरे के दाने इसके हाथ से गिरे थे। चाची के तो मानो सर पर लगी तलवों पर बिछी। हाँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई रिश्ते की बात डालने की? जानती नहीं है तू? बताया नहीं था इनको कि चढ़ ही ना मारें। जोहरा तो बदर की मंग है। हाँ बताया तो था, लेकिन क्या? बदर ठहरे हुए लहजे में बोला। लेकिन वो दरअसल हालात नामुवाफिक दिखाई देने लगे तो बुर्का दबोच कर यूँ चौकन्नी हो बैठी कि अगर जो मलकानी ने छुरी खींच कर मारी तो भाग उठेगी। दरअसल गांव वाले कहते हैं कि छोटा मलक तो अब शायद मेम साहब से, इसलिए उन्होंने रिश्ता भिजवाया। और बदर की बर्दाश्त जवाब दे गई। मेज़ को ठोकर मारता वो खड़ा हुआ। उठो। चुम्बन ने परेशान से होकर बदर को देखा। छोटे मलक, गल तो सुन लो, बड़ा अच्छा रिश्ता, मैंने कहा है उठो। वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि चुम्बन बुर्का पकड़े खड़ी हो गई। इसे इल्म था कि ऐसी बेइज्जती होगी तो नादिशाह के 5 रुपये लेते हुए इधर ना आती। आइंदा इस हवेली का रुख करने से पहले 100 दफ़ा सोचना कि अगर तुम फिर कभी जोहरा के लिए अपने जैसे बदकिरदार लोगों के रिश्ते लाई तो मैं तुम्हारी बोटियाँ करा के अपने कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। दफ़ा हो जाओ इधर से। वो दरवाजे की चौखट से जा लगी। मगर मलक साहब, जवाब क्या दूँ इन लोगों को? इनसे कहो हमारे ऊपर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम जैसे बदनाम लोगों से रिश्ता जोड़ बैठें। जाओ दफ़ा हो जाओ। और गुस्से से खोलता इसे जाता देखता रहा। जोरा की निगाहें इस पर जमी थीं। इसने इनकार तो कर दिया था, लेकिन इस बाइस का रिश्ता एक घुटने के तवस्सुत से आया था और बात लाज की थी। खुदा मालूम अपने जैसों का रिश्ता ही लाई होगी। बदर ने तो पूछने का मौका ही नहीं दिया था कि किसका रिश्ता था, लेकिन इसने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा था कि वो इसकी मंगेतर है।
ज़ोरा के अंदर कुछ ज़ोर से टूटा था। वो बिलाखिर इस रिश्ते को भुला चुका था। वो खामोशी से सर झुकाए अंदर चली गई। चाची ने अफसुदगी से इसे देखा। अब तो गांव के लोग भी कहने लगे हैं कि तू मेम साहब, भाड़ में गए लोग, आइंदा इस औरत को अंदर दाखिल होने दिया तो अच्छा नहीं होगा। शरीफों का घर है ये। रह गई ज़ोरा तो भले मेरी इसकी शादी हो या ना हो, इतना खुद गर्ज तो नहीं हूँ कि किसी बोझ की तरह इसे सर से उतार दूँ, ऐसे लोगों का रिश्ता कबूल कर लूँ। खोलता बड़बड़ाता वो बाहर निकल गया। चाची तासुब से सर झुकाए सब्जी काटने लगी। वो कहता है, इतना बुरा वेला नहीं आया, इतना बुरा वेला नहीं आया हम पे के बदनाम बदकिरदार लोगों में रिश्ता कर बैठे। जमाना थू थू करेगा हम पे, बेइज्जत करके निकाल दिया जी। तोबा तोबा। झुम्मन नादिशाह के दफ्तर में कुर्सी पे आलती मारती मारे बैठी, पान चबाते हुए आदत से मजबूर बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी। तूने बताया कि किसका रिश्ता है? अरे नहीं जी, उन्होंने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, रिश्ता तो मामला था ही नहीं। असल बात तो मलक बदर का मेम साहब के नाम पे भड़कना सुनना था। तूने अच्छा काम किया। और इसके जाने के बाद सारी बातें नादिशाह के जहन में फिर से गूंजने लगीं। बदकिरदार, बदनाम। वो एक फ़ैसला करके खड़ा हुआ। अब ये तो वक्त बताएगा मलक बदर गाज़ा कि बदनाम कौन होता है और ज़माना किस पर थूकता है। फिर बाहर आके एक एहलकार को बुलाया। छोटे मलक की ज़मीनों पर जाओ, कमदार को ढूंढो और इससे कहो कि छोटे मलक को बोले नादिशाह रात को नहर पे तुम्हारा इंतज़ार करेगा, जल्दी आ जाना, ज़रूरी काम है। खुद ये पैगाम इसे ना देना। कमदार के हाथ या इसके किसी दूसरे मुलाजिम मज़ारे के हाथ कहलवाना। समझ गए? इसका जहन एक नई सोच के ताने बाने बुन रहा था।